आज का संदेश है कि कर्ण ने अधर्म का पक्ष क्यों चुना। महाभारत का कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि नियति, अपमान, दान, स्वाभिमान और कर्तव्य की टकराव का जीवित प्रतीक है। ये प्रश्न, कर्ण ने अधर्म का पक्ष क्यों चुना, सरल नहीं है। इसका उत्तर किसी एक घटना में नहीं, बल्कि जीवन भर की चोटों, सामाजिक व्यवस्था की कठोरता, मित्रता के ऋण, मातृत्व के रहस्य और नियति के जाल में छिपा है। इस महाकथा श्रृंखला में हम कर्ण के जीवन को क्रमशः खोलेंगे और समझेंगे कि जिस पथ को संसार अधर्म कहता है, उस पर चलने के लिए कर्ण को किस किस कारण ने विवश किया। अध्याय 1, जन्म का रहस्य और प्रथम अन्याय। कर्ण का जन्म सूर्यदेव के वरदान से कुंती के गर्भ से हुआ, परंतु समाज की दृष्टि और लोकलाज के भय ने कुंती को नवजात शिशु को त्यागने पर विवश किया। ये त्याग कर्ण के जीवन का प्रथम और सबसे गहरा अन्याय था। नदी में बहते उस शिशु ने मानो उसी क्षण से जीवन का संदेश पा लिया। ये संसार जन्म से ही भेदभाव करता है। अधिरथ और राधा ने कर्ण को प्रेम से पाला, पर समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर सीमित कर दिया। उसकी प्रतिभा को जन्म ने नहीं, जाति ने परिभाषित किया। यही वो बीज था जिससे आगे चलकर विद्रोह की वृत्ति पनपी। अध्याय 2, शिक्षा में अपमान और परशुराम का शाप। कर्ण का लक्ष्य था श्रेष्ठ धनुर्धर बनना, परंतु द्रोणाचार्य की शाला में उसे पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली। तब उसने परशुराम का आश्रय लिया और ब्राह्मण होने का मिथ्या परिचय दिया। यहाँ कर्ण ने पहली बार असत्य का सहारा लिया, अधर्म नहीं बल्कि अस्तित्व की रक्षा के लिए। परशुराम का शाप की आवश्यकता के समय विद्या विस्मृत हो जाएगी, केवल शाप नहीं बल्कि समाज द्वारा लगाए गए झूठ की कीमत थी। ये घटना कर्ण के मन में ये भाव और गहरा कर गई कि सत्य भी तभी मूल्यवान है जब समाज उसे स्वीकार करे। अध्याय 3, द्रौपदी स्वयंवर और सार्वजनिक तिरस्कार। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का धनुष उठाना ही उसके आत्मसम्मान का उद्घोष था, परंतु सूत पुत्र कहकर उसे रोका गया। ये तिरस्कार सार्वजनिक था, तीखा था और असहनीय था। उसी क्षण कर्ण के भीतर ये विश्वास पुख्ता हुआ कि ये व्यवस्था निष्पक्ष नहीं। यही दुर्योधन ने कर्ण को मित्रता दी, वो मित्रता जिसने उसे अंगराज बनाया, सम्मान दिया और सबसे बढ़कर स्वीकृति दी। अध्याय 4, मित्रता का ऋण और निष्ठा का धर्म। दुर्योधन की मित्रता कर्ण के जीवन की धुरी बन गई। कर्ण जानता था कि दुर्योधन के कर्म सदैव धर्म सम्मत नहीं है, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि कर्ण के लिए मित्रता ही सर्वोच्च धर्म थी। जिसने अपमान के सागर में डूबते मनुष्य को तट दिया हो, उसका साथ छोड़ना कर्ण के लिए अधर्म था। यहीं से कर्ण का धर्मपथ और समाज का धर्मपथ अलग हो जाते हैं। अध्याय 5, इंद्र का छल और दानवीर का निर्णय। इंद्र द्वारा ब्राह्मण वेश में कवच कुंडल मांगना कर्ण की परीक्षा थी। कर्ण जानता था कि ये छल है, फिर भी उसने दान दिया। ये निर्णय बताता है कि कर्ण अधर्म के लिए नहीं बल्कि अपने आदर्शों के लिए लड़ रहा था, भले ही वे आदर्श उसे विनाश की ओर ले जाएं। अध्याय 6, कृष्ण का सत्य और अंतर्द्वंद्व। कृष्ण ने कर्ण को उसका सत्य बताया, पांडवों का ज्येष्ठ भाई होने का, राज्य, सम्मान और धर्म, पर कर्ण ने मना कर दिया। ये मना करना अधर्म नहीं बल्कि प्रतिबद्धता थी। कर्ण जानता था कि वो अधर्म की ओर खड़ा है, फिर भी उसने पथ नहीं बदला, क्योंकि बदलना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। अध्याय 7, अधर्म का पक्ष या नियति का। तो क्या कर्ण ने अधर्म चुना, या फिर उसने उस समाज के विरुद्ध खड़ा होना चुना जिसने उसे जन्म से ही नकार दिया? कर्ण का पक्ष अधर्म इसलिए कहलाया क्योंकि इतिहास विजेताओं ने लिखा, पर कर्ण का जीवन बताता है कभी कभी धर्म और न्याय एक नहीं होते। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, लाइक करके जरूर बताएं, और यदि आप कर्ण की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।